इंजीनियरिंग का ही एक बड़ा कमाल है सड़कें, जिन्हें एसफॉल्ट से बनाया जाता है। एसफॉल्ट को बिटुमेन या डामर के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल पहली बार 1824 में पेरिस में हुआ। अब तो लगभग सभी देशों में ज्यादातर डामर का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कम ही देश जानते हैं कि डामर को दरअसल दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शनिवार शाम आराम से शॉपिंग फिलहाल मुमकिन नहीं। हैम्बर्ग के मुख्य शॉपिंग स्ट्रीट की मरम्मत चल रही है। सड़क में दरारें पड़ गई हैं, इसे फिर से बनाना होगा। आमतौर पर इसमें नया डामर डाला जाता है, जिसमें महंगा कच्चा माल लगता है, लेकिन यहाँ पुराने डामर का ही इस्तेमाल हो रहा है। ये डामर पुराना है, लेकिन इसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए हमने ऑयल फेस और मोम का नया मिक्स ढूंढा है, जिससे ये डामर फिर नया हो सकता है, क्योंकि इसे सिर्फ 17 नहीं 20-25 साल और टिकना है। इस प्रणाली को हैम्बर्ग के अधिकारी टेस्ट कर चुके हैं, भारी ट्रैफिक वाले हार्बर के इलाके में। ऐसा है कि हमें जो डामर मिलता है वह तकनीकी तौर पर इस समय के डामर जैसा ही होता है, या कई मामलों में उससे बेहतर होता है। काम की जगह से कुछ किलोमीटर दूर मिक्सिंग हो रही है। यहाँ 500 टन पुराने डामर को छोटे टुकड़ों में बदला जा रहा है। इस दौरान एक जांचकर्ता मिक्सचर का विश्लेषण करता जाता है। आखिरकार पत्थर और बाइंडर का मिश्रण सही मात्रा में होना चाहिए। आज सुबह भी हमने इसे जांचा, मिश्रण अच्छा दिख रहा है। अगली सुबह डामर से लदे ट्रक साइट पर पहुंचते हैं। पुराने डामर का 85% फिर से इस्तेमाल हो गया। इस तरह नए कच्चे माल की जरूरत कम ही होती है। तरीका 30% किफायती है। इससे शहर के खजाने पर बोझ तो कम हुआ ही, आर्थिक मामलों के सेनेटर भी खुश हैं। ये हमारे लिए इंजीनियरों के जरिए हुआ पर्यावरण संरक्षण है। हम प्रतिबंधों और नियमों के जरिए काम नहीं करते। ये इसका अच्छा उदाहरण है कि हम कैसे इंजीनियरों के जरिए रिसाइकलिंग और पर्यावरण तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्मनी में हर साल 6 करोड़ टन पुराना डामर निकाला जाता है, लेकिन इसमें से सिर्फ 20% को ही रिसाइकल किया जाता है। मेरा मानना है कि हमें वहां आगे बढ़ना चाहिए, उसे दोगुना करना चाहिए, क्योंकि सड़क पर लगा हुआ डामर खराब क्वालिटी का नहीं है, बल्कि पुराना हो गया है और उसे नया करने के लिए कुछ करना होगा। रूस और तुर्की के असफाल्ट विशेषज्ञों ने भी इस काम में दिलचस्पी दिखाई है।